हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम देखेंगे बॉक्स साइजिंग क्या है और मल्टीपल कॉलम प्रॉपर्टी क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पे नहीं हो तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले अपडेट मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बॉक्स साइजिंग क्या है। तो हमारे पास बाई डिफ़ॉल्ट जो होता है, जैसे कि हमने अभी मैं यहाँ पे एक डिव ऐड करता हूँ। तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे एक डिव ऐड करता हूँ, डिव क्लास, इसको मैं देता हूँ जी BBX के नाम से दे देता हूँ। इसको सेव करता हूँ। इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ ऐड करता हूँ। मैं पैराग्राफ ऊपर से उठा लेता हूँ। हम इसको सेव किया, यहाँ मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसके अंदर मैं इसकी हाइट और विड्थ मेंशन करता हूँ। हाइट में ले लेता हूँ जिसकी जी 200 पिक्सल, इसकी विड्थ ले लेता हूँ जी 400 पिक्सल और इसको बॉर्डर दे देता हूँ जी 1 पिक्सल सॉलिड। तो यहाँ पे इसको सेव किया था रिफ्रेश। तो ये देखें, अभी मेरे पास जो बॉर्डर आ रहा है, इसकी जो हाइट आ रही है, मैंने जो बॉक्स ऐड किया है, इसकी हाइट जो हमने मेंशन की हुई है वो 200 पिक्सल है। हाइट इसकी 200 पिक्सल और विड्थ की 400 पिक्सल है। तो हमारे पास जो बॉक्स साइजिंग है, बॉक्स साइज हमारे पास काम कैसे करता है, कि उसको यूज़ कैसे करने का मकसद क्या है। तो बॉक्स साइज हमारे बाई डिफॉल्ट अगर हम यहाँ पे कोई पैडिंग ऐड करें, जैसे मैं यहाँ पे पैडिंग ऐड करता हूँ जी 20 पिक्सल, उसको सेव किया, रिफ्रेश किया। तो यहाँ अभी हाइट इसकी मेरी आ रही है जी 200 पिक्सल। जब इसको पैडिंग मैंने ऐड किया है तो ये देखें, पैडिंग ऐड करने के बाद उसकी जो हाइट थी वो एक्चुअल साइज से बड़ी हो गई है। जो मैंने अगर मैंने हाइट कहाँ दी थी, 200 पिक्सल। तो अगर मैं जब इसको पैडिंग दी है तो पैडिंग देने के बाद क्या हुआ है कि पैडिंग देने के बाद मेरा जो साइज था वो 20 पिक्सल और बढ़ गया। 20 पिक्सल टॉप से और 20 पिक्सल राइट से, बॉटम से। मैं इसको आपको शो भी करवाता हूँ कि मैं मेरे कहने का मकसद क्या है। मैं एक और बॉक्स ले लेता हूँ सेम इसी साइज का और उसको मैं देता हूँ जी BBX1 और मैं यही स्टाइल कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अभी के लिए और मैं दोनों को देता हूँ जी डिस्प्ले इन ब्लॉक, ताकि मेरा जो कंटेंट है वो एक दूसरे के सामने शो हो, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मेरे कहने का मकसद क्या है, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। सेव किया, रिफ्रेश किया, BBX1। तो ये देखें, अभी मेरे पास दोनों बॉक्स आ रहे हैं। दोनों की मैंने स्टाइलिंग सेम की हुई है, दोनों की पैडिंग दी हुई है, दोनों को मतलब हाइट विड्थ दी हुई है। तो अगर मैं यहाँ इसकी हाइट विड्थ अगर पैडिंग ख़त्म कर दूँ तो उसको सेव करूँ, रिफ्रेश करूँ, तो ये देखें मेरे पास इसकी जो हाइट थी वो अभी 200 पिक्सल आ रही है, क्योंकि हमने 200 पिक्सल इसकी हाइट दी हुई है। अगर इसकी पैडिंग जब मैं ऐड करता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरी पैडिंग जो है वो 200 पिक्सल से ले लेता है, उसकी हाइट बढ़ा देता है। तो इसी तरह अगर मैं बॉक्स साइजिंग लिखूँ तो बॉक्स साइजिंग का मेरे पास क्या फ़ायदा होता है। मैं यहाँ पे एक और बॉक्स ले लेता हूँ, इसी बॉक्स में कॉपी पेस्ट करता हूँ, इसको मैं 3 करता हूँ या सॉरी 2 कर देता हूँ। मैं इसी को कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ जी 2। अभी मेरे पास बाई डिफ़ॉल्ट 2 बॉक्स आ गए हैं, सॉरी 3 बॉक्स। ये देखें 3 बॉक्स में मेरे पास ये है कि मेरे पास एक जो है जिसकी हमने पैडिंग दी हुई है 20 पिक्सल, एक जो हमारे पास बाई डिफ़ॉल्ट है वैसे एज इट इज शो रहा है, और एक में हमने बॉक्स साइजिंग लगाना है। तो मैं यहाँ पे बॉक्स साइजिंग लगा देता हूँ जी, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर, बॉर्डर साइज, बॉर्डर बॉक्स। तो मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे पैडिंग नहीं ऐड की हुई है, मैं जस्ट इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी देखेंगे एज इट इज वैसे शो हो रहा है जितना मेरे पास ये बॉक्स शो हो रहा है 200 पिक्सल की हाइट के साथ। अगर यहाँ पे मैं जैसे कि मैंने पैडिंग ऐड की हुई सेंटर वाले में, मैं यहाँ पे इसकी पैडिंग देता हूँ 20 पिक्सल, तो सेव करता हूँ, तो रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें अभी ये मेरे पास मूव क्यों है, मूव इसलिए हुआ है कि मैंने जब पैडिंग दी है तो जो मेरा कंटेनर था वो एज इट इज उतना ही हाइट ले रहा है, वो उसकी हाइट उसकी मेंशन नहीं कर रही, लेकिन उसकी पैडिंग थी मतलब उसने जब 20 पिक्सल दिए तो उसने बॉक्स को उतनी, उसका जो कंटेंट एक्चुअल जो साइज उसका है वो उतनी रहे, उसने साइज को बढ़ाया नहीं है, लेकिन उसको टॉप पे मूव कर दिया, क्योंकि जब मैंने पैडिंग ऐड की थी तो पैडिंग के लिए उसके पास जगह नहीं थी। मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ कि मैं यहाँ पे ना पैराग्राफ को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। मैं पैराग्राफ थोड़ा सा छोटा करके उसको सेव करता हूँ। तो अभी देखें मैं इनकी वर्टिकल लाइन भी कर देता हूँ जी टॉप, ताकि आपको सबको इजीली नज़र आ जाए। मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ इस हिसाब में। तो ये देखें अभी मेरे पास
ये बॉक्स और ये बॉक्स दोनों एज इट इज वैसे शो हो रहे हैं जितने मेरे पास एक्चुअल साइज है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं इसका भी अगर कंटेनर वर्डिंग थोड़ी कर दूँ, मतलब यहाँ इसका टेक्स्ट थोड़ा सा रिमूव कर दूँ, तो ये फिर भी अगर इसको पैडिंग दूंगा तो फिर भी ये बढ़ेगा। लेकिन ये वाला जो है ये वाला बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इसके जो हमने साइज दिया है, बॉर्डर बॉक्स दिया हुआ है, बॉर्डर बॉक्स इसका जो है मतलब बॉर्डर के अंदर है उसके साइज को मेंटेन हो। बॉक्स बॉर्डर के बाद कुछ भी चीज़ ना चेंज हो, बॉर्डर के बाद ना इसकी हाइट बढ़े ना इसकी विड्थ बढ़े। तो अगर मैं इसको पहले वाले को पैडिंग देता हूँ, ये 20 पिक्सल, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें अब इसकी साइज़ भी बढ़ गया है, क्योंकि हमने इसका इवन इसका टेक्स्ट थोड़ा था लेकिन इसकी हमने हाइट मेंशन की हुई थी, उसके बाद मैंने इसको पैडिंग दी है, तो हाइट के बाद उसने पैडिंग उसको ऐड कर दिया। लेकिन यहाँ पे जब मैंने बॉक्स बॉर्डर लगाया होता उसने पैडिंग इसके इनसाइड पे ऐड की हुई है, ना कि उसके मतलब बाहर। यहाँ पे देखेंगे तो ये देखें ये पैडिंग भी ले रहा है और जो उसका जो साइज़ था एक्चुअल वो भी ले रहा है। ये देखें मैं इसकी हाइट को ख़त्म करता हूँ तो ये देखें अब बॉक्स बोला तो हाँ, इसके अगर मैं इसकी हाइट को ख़त्म भी करूँ तो अभी मेरी जो पैडिंग आ रही है वो आ रही है। पैडिंग को रिमूव करूँगा तो उसकी हाइट एज इट इज छोटी हो जाएगी। अगर मैं पैडिंग ऐड करूँगा तो पैडिंग में और उसके बाद मैं अगर हाइट दूँ तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही थी, इसमें से वो मूव नहीं हो रहा। अगर मैं थोड़ा सा हाइट ज़्यादा कर दूँ तो ये देखिए ज़्यादा पे मेरा काम कर रहा है। इसकी हाइट अगर कम करता जाऊँगा तो वो जो बॉक्स होगा वो उतनी ही जगह लेगा जितनी उसकी एक्चुअल है, उससे वो जितनी हमने उसकी हाइट को मैंशन किया होगा उतनी ही जगह लेगा, उससे बढ़ाएगा नहीं। ये होता है हमारा बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद हमारे पास है ये कॉन्टेंट बॉक्स। इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें कंटेंट बॉक्स में क्या हुआ है। कंटेंट बॉक्स में हमारे पास जैसे कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट आ रहा था कि अगर हमारे जो विड्थ होती है उसकी हाइट होती है, अगर उसमें हम पैडिंग को चीज़ ऐड करें तो वो पैडिंग उसकी इंक्लूड करता है। तो यहाँ पे इसने भी एज इट इज ऐसे किया है। यहाँ मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, यहाँ पे देखें तो अभी मेरे तीनों बॉक्स के जो हाइट है वो सेम आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हमने इसको कंटेंट बॉक्स किया। कंटेंट बॉक्स जो होता है हमारा ओवरऑल जो कंटेंट होता है, ओवरऑल बॉक्स जो होता है, और बॉर्डर बॉक्स जो होता है जो हम जहाँ पे हमने जो बॉर्डर बॉक्स के अंदर अंदर जो चीज़ अप्लाई करनी होती है, पैडिंग हो उसकी हाइट हो, वो बॉर्डर के अंदर अंदर अप्लाई करता है, जहाँ पे हमारा एक्चुअल साइज होता है, हमारी जो एक्चुअल हाइट होती है। अगर मैं इसको रिमूव करूँ पैडिंग को तो ये देखिए हमारा जो ये वाला साइज है 200 पिक्सल जो हाइट आ रही है, अगर इसमें अगर बॉर्डर बॉक्स लगा दें तो ये इसी बॉक्स के अंदर अंदर अपनी पैडिंग भी लेगा और उसकी हाइट भी उसी में मेंशन करेगा। मल्टीपल कॉलम प्रॉपर्टीज, हमारे पास कॉलम्स क्या होते हैं आपने समटाइम देखा होगा कि हमारे पास ऐसे होता है कि हमारे पास अगर एक कॉलम है उसको हमने डिवाइशन की होती है। जैसे कि आपने MS ऑफिस अगर किया हो तो आपको आइडिया होगा कि एक ही हमारे पास पैराग्राफ होता है, उसको हमने मल्टीपल कॉलम्स दिए होते हैं। एक कॉलम में एक साइड शो हो रही है, दूसरे में शो हो रही है, तीसरे में कुछ चीज़ें शो हो रही है। तो उसी तरह अगर हम इसी बॉक्स को ले लेते हैं कि इसी बॉक्स में मल्टीपल में कॉलम बनाता हूँ, तो मेरे पास अब भी बाई डिफ़ॉल्ट एक ही कॉलम आ रहा है। मेरे पास पी का एक ही पैराग्राफ है जिसमें मेरे पास एक ही कॉलम आ रहा है। हम इसके कॉलम को डिवाइड कर सकते हैं पैराग्राफ के अंदर। तो इसमें हमारे पास है जी एक कॉलम काउंट, इसमें कॉलम हमने देने कितने हैं। उसके बाद हमारे पास कॉलम गैप है कि हमने गैप कितना देना है। मतलब इसमें गैप में ये होगा अगर जो कॉलम बनेंगे उसके दरमियान गैप होगा। उसके बाद हमारे पास स्टाइल है तो उसमें एक लाइन ऐड होगी जिसमें वर्टिकल लाइन कह सकते हैं। उसका स्टाइल होगा कि मैंने उसको स्टाइल कौन सा दे सकते हैं। हमें बॉर्डर देते थे रेड सॉरी डबल सॉलिड ग्रुप, इस तरह हम इसका स्टाइल भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद उसकी विड्थ है उसने हमको कितने पिक्सल का देना है। जैसे हम बॉर्डर के पिक्सल देते थे हम इसका विड्थ भी दे सकते हैं। उसके बाद कलर है, ये हमारे पास एज इट इज कहने की जैसे हमारे बॉर्डर की वैल्यू होती थी सेम एज इट इज वैसे यूज़ होती है। उसके बाद स्पैन है, ये हम दिखाएंगे कि स्पैन क्या काम करता है, उसके कॉलम की विड्थ कैसे काम करती है। सबसे पहले हम लगाते हैं ये कॉलम काउंट, तो मैं इसी पे ऐड करता हूँ जी। मैं इसको सेंटर वाले पे काम करता हूँ। कॉलम काउंट मैं कॉलम अभी काउंट मैं करता हूँ कि मेरे पास 3 कॉलम बन जाए। बाय डिफॉल्ट मेरा एक ही कॉलम है, मैं कहता हूँ 3 है। इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें एक मिनट मैं इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी बढ़ा दूँ, इसको 100 पिक्सल का देता हूँ साइज। ये देखें अभी जब मैंने इसको ऐड किया तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे कितने कॉलम, एक ही कॉलम आ रहा था, मतलब एक ही पैराग्राफ में सारे डिटेल्स आ रही, एक ही पैराग्राफ कॉलम बना हुआ था। अभी मैंने जब इसको कॉलम दिए हैं मतलब काउंट कॉलम के से कॉलम काउंट से, तो उसने क्या किया जितने मैं कॉलम के बता दूंगा उतने ही मेरे कॉलम बनते जाएंगे। मगर इसको यहाँ पे 10 भी लिखूंगा तो 10 मेरे कॉलम बन जाएंगे। मैं यहाँ पे 10 लिख के सेव करता हूँ, चेक करवाता हूँ। ये देखिए इसने 10 कॉलम बना दिए। जितने भी कॉलम हमने बनाने हैं उसको हम यहाँ इस कॉलम काउंट के मदद से हम कॉलम बना सकते हैं। मैं अभी के लिए 3 ही रख लेता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें। उसके बाद है जी हमारे पास है जी कॉलम गैप। अभी कॉलम गैप क्या है हमारे पास, ये जो सेंटर में गैप आ रहा है, ये इस वर्डिंग और इस वर्डिंग के दरमियान जो हमारे पास गैप आ रहा है उसको हम कॉलम गैप कहते हैं। तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको करता हूँ जी, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ,
ताकि मुझे बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े। उसके बाद मेरे पास है कॉलम गैप। तो कॉलम गैप हम पिक्सल में भी कर सकते हैं। मैं करता हूँ जी, मेरे पास जो गैप है वो 20 पिक्सल का शो है। उसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए पहले हमारे पास गैप थोड़ा आता, अभी क्या किया उसने, जब मैंने 20 पिक्सल ऐड किया तो उसने 20 पिक्सल का गैप ले लिया। अगर मैं यहाँ पे करूँ जी 90 पिक्सल, तो ये देखें अब ये 90 पिक्सल का गैप ले रहा है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास है जी उसका स्टाइल। मैं अलग अलग स्टाइल मेंशन नहीं करता, मैं एक स्टाइल एक इकट्ठे उसका शॉर्ट फॉर्म में एक स्टाइल देता हूँ उसको। जैसे कि मैंने बॉर्डर पर था, बॉर्डर कलर पर था, बॉर्डर स्टाइल पर था और बॉर्डर विड्थ सेम उसी तरह। फिर हमने अकेले बॉर्डर में उसको साइज भी देता था, उसका स्टाइल भी देता था, उसका कलर भी देता था। तो इस तरह मैं इसके कॉलम रोल में इकट्ठे इसकी वैल्यू मेंशन करता हूँ। अभी हमारे पास स्टाइल कौन सा है, स्टाइल में भी लिख देता हूँ जी सॉलिड। अभी के लिए मैं भी सॉलिड ऐड कर देता हूँ। उसके बाद उसकी है विड्थ, है विड्थ कितनी देनी, मैं भी यहाँ पे लिखता हूँ जी 5 पिक्सल। उसके बाद उसका कलर है, कलर में लिखता हूँ जी रेड। इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए 5 पिक्सल के बेस पे और सॉलिड के बेस पे, रेड कलर के बेस पे मेरे पास एक रूलर आ गया है जो उसको डिवाइड कर रहा है कि ये अलग अलग कॉलम्स है। तो अगर मैं यहाँ पे डबल लिखूँ, सेव करूँ, रिफ्रेश करूँ, तो ये देखें अभी मेरे पास डबल आ गया है। तो जिस तरह हमने बॉर्डर की प्रॉपर्टी, हमने बॉर्डर के स्टाइल पढ़े थे, हम इस तरह इसके भी स्टाइल दे सकते हैं जितने भी हमने देखे हैं। उसके बाद हमारे पास है जी स्पेन। स्पेन हमारे पास एक्चुअल है क्या, समटाइम्स हमारे पास ये होता है कि जैसे कि हमने, मैं अभी पैराग्राफ मेरा लिखा हुआ है, तो इस पैराग्राफ के ऊपर हमारे पास एक हेडिंग है। जैसे कि मैं हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पे H2 के नेम से दे देता हूँ जी। यहाँ मैं इसको एक वर्डिंग दे देता हूँ, लफ्ज़ लिखता हूँ ये वाला, इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे जो हेडिंग आ रही है वो फर्स्ट कॉलम के बेस पे अंदर आ रही है। उसने मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये कॉलम है, ये मेरी हेडिंग है, ये तीनों कॉलम्स के टॉप पे शो, इसकी एज इट इज हेडिंग शो कि मेरे पास ये हेडिंग है। तो इसमें क्या करूँगा, सेम इसको मैं इसको मेंशन करूँगा BBX, आगे उसको जो टैग है उसको मेंशन होगा, जो हमारा कॉलम स्पैन होगा वो हम उस टैग पे मेंशन करेंगे जो हम जिसको हमने टॉप पे लगाना है। तो मैं यहाँ पे इसकी दो मेरे पास वैल्यू है, एक नन है और एक ऑल है। मैं इसको ऑल करता हूँ, ऑल पे ये होगा कि ये जितने भी कॉलम्स आ रहे हैं उसके टॉप पे ये एज ए हेडिंग शो हो जाएगा। जब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये उसने एक हेडिंग ले लिया। मेरे पास टेक्स्ट इसलिए बढ़ा है क्योंकि मेरी जगह कम हो गई है। मैं इसको जगह तो और बढ़ाता हूँ, मैं यहाँ पे इसे लिखता हूँ जी, मैं इसको 100% दे देता हूँ, या बाई डिफ़ॉल्ट इसकी जो 100 विड्थ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रही है वो मैं ले लेता हूँ। इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें अभी आपको थोड़ा सा इजीली नज़र आ जाएगा। तो अभी मेरी हेडिंग जो है, मैं इसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये देखें मेरी हेडिंग जो है इसके टॉप पे आ रही है। अगर इसमें मैं सेंटर करूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, अब मेरा सेंटर पे भी आ गया। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास कॉलम स्पेन क्या काम करता है, उस पर कॉलम रोल्स क्या है, हमारे पास कॉलम काउंट क्या है, कॉलम गैप क्या है। तो हमारे पास लास्ट वैल्यू है कॉलम विड्थ। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो भी विड्थ आ रही है बाय डिफ़ॉल्ट मेरे उसको जो बॉक्स है उसकी बेस पे आ रही है, वो ऑटोमेटिकली परसेंटेज ले रहा है, मतलब 33 के लिए, 33 के लिए और 33 के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से इसकी विड्थ दूँ, तो मैं अपनी मर्ज़ी की विड्थ इसको मेंशन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसको मेंशन करता हूँ। तो अभी मेरे पास आ रही है जी, यहाँ पे एक चीज़ आपने देखनी होती है कि जो एक्चुअल में हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी वैल्यू आ रही होती है, हम उससे जो उसकी बड़ी वैल्यू होगी वो ऐड कर सकते हैं, उससे थोड़ी छोटी वैल्यू हम ऐड नहीं कर सकते। अगर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेरे पास आ रही है जी, जैसे कह लें जी 33 पिक्सल, मतलब इस तरह कह रहे हैं कि 400 या 500 पिक्सल आ रही है, तो अगर हमें 400 या 500 पिक्सल देंगे तो वो काम नहीं करेगा, उसके ऊपर देंगे तो वो काम करेगा। मैं यहाँ पे भी 400 पिक्सल लिख देता हूँ, देखते हैं कि 400 पिक्सल से ये कम में या ज़्यादा है। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखें अभी बस 400 पिक्सल एज इट एज आ रही है। मैं इसको यहाँ पे ज़्यादा करता हूँ तो ये देखें, मैं इसको ज़्यादा कर रहा हूँ। अभी देखें जब इसकी विड्थ जो है वो 400 से 15 से ज़्यादा हुई है तो उसने ऑटोमेटिकली उसकी विड्थ को बढ़ा के उसने उसको डिवाइड दो बॉक्स में डिवाइड कर दिया है। अभी दो बॉक्स में क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि हमने कॉल तो हमने 3 दिए हुए थे। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो नेक्स्ट बॉक्स है इसकी जो विड्थ है अभी वो 400 इधर से ले रहा है, 422 पिक्सल, 422 पिक्सल इधर से ले रहा है। तो उसका जो ऊपर वाला जो मेन कंटेनर है उसकी जो विड्थ है वो इतनी मुकम्मल हो गई, जिसकी वजह से उसने दो कॉलम्स उसको डिवाइड कर दिया है। अगर इसको मैं जूम आउट करूँगा तो अब ये देखें, अगर यहाँ पे अभी अभी मेरे पास है जी, अभी मेरे पास 422 पिक्सल है। पहले 422 पिक्सल में क्या करता, मेरे पास 3 कंटेनर कॉलम्स बन रहे थे। अभी मैं उसकी विड्थ को बढ़ा रहा हूँ,
अभी जब तक इसके मतलब जो एक्चुअल साइज यहाँ पर आ रहा है, कि मैंने जूम आउट इसलिए किया है कि तक आपको आइडिया हो जाए कि हमारे जो कॉलम विड्थ है वो कैसे कम होता है। जो बाई डिफॉल्ट एक्चुअल इसकी होती है उससे हम अगर बड़ी देंगे तो उस पर अप्लाई होगा, तो वैसे अप्लाई नहीं होगा। तो ये देखें अभी मेरे पास ये अभी जो आ रही थी, ये मेरी टोटल पास विड्थ आ रही है जी 820 और 820। ये मेरे पास 1640 पिक्सल आ रही है। ये मेरे पास टोटल जो स्क्रीन अभी आ रही है 1640, क्योंकि हमने जूम आउट किया उसकी बेस पे इसने 1640 लिया हुआ है, और 820 के बेस पे उसने उसको दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। तो कॉलम विड्थ में हमारे पास जो एक्चुअल उसकी विड्थ आ रही होती है उससे हम उसको कम कर सकते हैं, सॉरी ज़्यादा कर सकते हैं, उसको कम नहीं कर सकते। हमारे पास जो एक्चुअल उसकी विड्थ आ रही होती है, जैसे कि हमारे पास अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो हमारे पास एक्चुअल इसकी जो विड्थ आ रही है जी, ये तकरीबन 400 पिक्सल के बेस पे आ रही है, 412 या 14 पिक्सल आ रही थी। तो जब मैं इसको 422 पिक्सल दिया है, 420 दिया है, तो इसको मैं जब इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये कहते हैं जब इसकी विड्थ 400 से बढ़ती है, इसकी जो एक्चुअल साइज होता है उससे अगर विड्थ या मेरी 420 ज़्यादा होती है, तो उसने क्या किया, उसने उसको दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। जितना हमारा कंटेनर होता है, अगर 5 पिक्सल था, जहाँ मैं लिखता हूँ जी कॉलम्स 1, इसको सेव करता हूँ, तो ये देखें अभी बाई डिफॉल्ट एक है। क्यों हो गया, क्योंकि हमारे पास अभी एक है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ, सेव करूँ, ये देखें अभी 2 पे डिवाइड हो गया। अभी इसी तरह इसकी जो विड्थ है मैं इसको करूँ जी 460, तो अभी मेरे पास 2 ही होंगे, क्योंकि जो मेरे पास अभी ये वैल्यू आ रही है 460 से ज़्यादा आ रही है बाई डिफॉल्ट में। तो अगर 460 से ज़्यादा बढ़ेगी तो यहाँ पे अप्लाई होगा, तो अप्लाई नहीं होगा। तो कॉलम विड्थ तुम्हारे पास ये तब तक अप्लाई नहीं होता जब तक हमारी जो एक्चुअल वैल्यू होती है बाई डिफॉल्ट उसकी वैल्यू से ज़्यादा हो, तब भी उस पर अप्लाई होता है, अदरवाइज अप्लाई नहीं होता। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले के साथ। थैंक्स।